प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार को 106 और रविवार को 54 अतिरिक्त स्पेशल बसेस चलाएगा एचआरटीसी। दिल्ली चंडीगढ़ बद्दी से होगा संचालन। त्योहारी सीजन के मद्देनजर एचआरटीसी प्रबंधन ने दिवाली स्पेशल अतिरिक्त बसेस का संचालन शुरू कर दिया है। इससे बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के लिए राहत मिलेगी। शुक्रवार से दिल्ली चंडीगढ़ बद्दी से निर्धारित रूट की अतिरिक्त बसेस चलाई जा रही हैं। शनिवार को 106, रविवार को 54 अतिरिक्त बसेस चलाने की योजना है। हालांकि ऑन डिमांड इससे अधिक संख्या में बसेस चलाने के लिए डिपुओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा, मंडी, शिमला, बिलासपुर सहित जिलों के लिए भी अतिरिक्त बसेस चलेंगी। दिवाली पर्व को लेकर के बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों व गांवों तक पहुंचाने के लिए एचआरटीसी अतिरिक्त बसेस चला रहा है। निगम प्रबंधन ने दिल्ली चंडीगढ़ बद्दी से एडवांस ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अचानक दिल्ली गए सीएम सुक्खू, नए कांग्रेस अध्यक्ष पर चर्चा के कारण सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक से दिल्ली चले गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में चल रही चर्चा को अब अंतिम रूप दिया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के नए संगठन के साथ राज्य सरकार में कई नियुक्तियां हो सकती हैं। हिमाचल में कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया था, जबकि प्रतिभा सिंह अभी भी अध्यक्ष हैं। इस कारण से वर्तमान में पार्टी का कोई स्ट्रक्चर अभी नए सिरे से नहीं बना। नए अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक तक गठन होना है। मलबा डंपिंग पर 45 दिन में आएगी रिपोर्ट। आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने गठित की उप समिति। आपदा से सबक लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मलबा डंपिंग से होने वाली संभावित आपदाओं को रोकने के लिए एक विशेष उप समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य में मलबा डंप करने के लिए वैज्ञानिक और सुरक्षित उपायों की सिफारिश करेगी, ताकि पर्यावरण और मानव बस्तियों को नुकसान न पहुंचे। मलबा डंपिंग को लेकर 7 अधिकारियों की उप समिति गठित की गई। प्रदेश सरकार ने मलबा डंपिंग पर उप समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। अधिसूचना के मुताबिक सब कमेटी 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य कार्यकारी समिति को सौंपेगी। 15 साल से फूड पाइप में फंसा था सिक्का, डॉक्टर्स ने 20 मिनट में निकाला। जानिए ये दुर्लभ मामला। राजधानी शिमला के अटल इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना ने 23 वर्षीय युवती के खाने की नली में फंसे सिक्के को आधुनिक एंडोस्कोपी उपकरणों की सहायता से बाहर निकाल दिया है। यह अपने आप में एक तरह का दुर्लभ मामला है। युवती के परिजन कई वर्षों से उसकी खाने की नली में फंसे सिक्के को निकलवाने का प्रयास कर रहे थे, मगर ये संभव नहीं हो पाया। चमियाना अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग की टीम ने विभागाध्यक्ष और प्राचार्य डॉक्टर ब्रज की अगुवाई में सफलता हासिल की। डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर विशाल बोध और आशीष चौहान ने 23 वर्षीय युवती की भोजन नली यानी फूड पाइप में फंसे हुए सिक्के को एंडोस्कोपी की आधुनिक मशीन की सहायता से 20 मिनट में बाहर निकाल दिया। बंदरों और जंगली जानवरों से होगी फसलों की सुरक्षा। हिमाचल के पॉलिटेक्निक छात्रों ने बनाया IoT डिवाइस। हिमाचल प्रदेश में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने खास इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित डिवाइस विकसित किया है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों ने विभागाध्यक्ष पंकज ठाकुर और अन्य फैकल्टी सदस्यों के मार्गदर्शन में मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम तैयार किया। पंचायत चुनाव के आरक्षण में दिखेगा बदलाव। पुनर्सीमांकन जनसंख्या के आंकड़े पलटने से बदल जाएंगे समीकरण। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पुराने हिसाब से लगाए जा रहे तुक्के इस बार नहीं चलने वाले। प्रदेश के अधिकतर ब्लॉक व पंचायतों का पुनर्सीमांकन होने के कारण उनकी हदें भी बदल गई हैं। इसका सीधा असर संबंधित ब्लॉक व पंचायत की जनसंख्या पर पड़ता है और आरक्षण का सारा खेल आंकड़ों पर चलता है। जिस भी ब्लॉक या पंचायत में जिस वर्ग या कैटेगरी की जनसंख्या अधिक होगी, आरक्षण सबसे पहले उसके लिए तय हो जाएगा। ग्रामीण संसद के चुनाव से पहले जारी होने वाला आरक्षण रोस्टर भले ही कई कारणों से अभी आधिकारिक रूप से जारी ना हुआ हो, लेकिन गांव में लोगों ने अपने अपने गणित लगाकर मुहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। पंचकुला से ऊना पहुंची 1500 किलो पनीर की खेप जब्त। कीमत देखकर अधिकारी भी रह गए हैरान।
त्योहारी सीजन से ठीक पहले ऊना में पुलिस और खुफिया विभाग ने एक संयुक्त अभियान में हरियाणा के पंचकुला से लाई गई 1500 किलो पनीर और मिठाइयों की एक बड़ी खेप को जब्त किया। इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात पनीर का दाम है, जिसका बिल मात्र 195 रुपए प्रति किलो काटा गया था, जिसने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। खुफिया विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के एएसआई जितेंद्र और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र की टीम ने ऊना के वार्ड नंबर 4 और कुठार खुर्द में दबिश दी। यहां पिकअप गाड़ियों से माल उतारा जा रहा था। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, त्योहार के सीजन में भी पेंशनर्स का सड़कों पर होना दुखद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। पूरा देश धनतेरस और दिवाली का उत्सव मना रहा है, लेकिन प्रदेश के पेंशनर सड़कों पर हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। दुखद है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है। पेंशनर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके पल्ला झाड़ रहे हैं। हिमाचल में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। हिमाचल में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे। इसके लिए 2 घंटे की अनुमति दी गई है। पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग ने त्योहारों के सीजन में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उपयोग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। डिग्री पूरी करने के लिए एचपीयू ने दिया अतिरिक्त मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए एक और वर्ष का मौका देने की ईसी द्वारा मंजूरी देने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 2025-26 में स्नातक कक्षाओं बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, लेकिन जेबीटी डीएलएड पाठ्यक्रम या कुछ अन्य अपरिहार्य कारणों से स्नातक की डिग्री पूरी नहीं कर सके, जिसके लिए अंतराल माफी वर्ष के लिए 7,000 रुपए का शुल्क देना होगा। पति पत्नी ने जमीन बेचने के नाम पर 8 लोगों को लगाया 81.20 लाख का चूना, धोखाधड़ी का केस दर्ज। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में जमीन बेचने के नाम पर एक दंपति के द्वारा 8 लोगों से 81 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ितों की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चंबा में कैंपस साक्षात्कार में 24 युवाओं को मिली नौकरी, इतने हजार वेतन देगी कंपनी, 90 पदों पर चयन अभी बाकी। रोजगार उप कार्यालय तीसा में वीरवार को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इसमें 30 युवाओं ने भाग लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 24 युवाओं का चयन किया है। चयनित युवाओं को 1 माह के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। कंपनी की ओर से इन्हें 19,500 से 24,000 रुपए तक वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर की ओर से सुरक्षा कर्मी के 90 पद भरने के लिए चंबा जिले में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। छात्रा से अश्लील हरकत पर टीचर सस्पेंड, सलूनी के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग ने जांच बिठाई। सलूनी उपमंडल की एक सरकारी प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक के द्वारा छात्रा से अभद्र व्यवहार व अश्लील हरकत के मामले पर शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक बलबीर सिंह ने आरंभिक जांच के बाद आरोपी अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जांच बिठाई थी। इसके लिए बीईईओ सुंडला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।